अंदर दी फिक्र है, बाहर दी नहीं। अंतर्मुखी ज्यादा ने, बाहर नहीं। बाहर जैसा होया चला लवांगे। लेकिन मैं अर्ज करा, बहुत सारी दुनिया बाहर मुखी है, गिनती मिणती भी नहीं की जा सकती। इंज ही कह लो, कोई थोड़े ने अंतर्मुखी। गुरमत का जमाना आया, धन गुरु नानक देव जी महाराज का जमाना आया। आपने साफ कह दिता, जब प्रभु ने ही ऐसा जीवन बनाया है, कुछ बाहर है कुछ अंदर है, दोहां की फिक्र करो, दोवें पासे की फिक्र करो। तन भी उसका दिता होया है, मन भी उसका दिता होया है, चेतना उसे दी दिती हुई है। बाहर की भी फिक्र करो, अंदर की भी फिक्र करो। किरत ते कीर्ति दोहां ते गुरु नानक ने जोर दिता। तू किरत कर ताकि तन की परवरिश चलती रहे, तू कीर्ति कर ताकि तेनू परम आनंद की प्राप्ति होवे, प्रभु की प्राप्ति होवे। तू किसी वक्त बाहर मुखी हो जा, फिर अंतर्मुखी हो जा। जैसे श्वास बाहर जाता है, अंदर जाता है। लेकिन गुरमत का भी यह संदेश, गुरु नानक देव जी की यह गल कोई बहुत समझ दे च नहीं आई। किसी अवतारी पुरुष की गल नूं पूर्ण तौर पर समझना अज भी कठिन है, अज भी कठिन है। तो मैं अर्ज करा, कुछ ऐसे लोग ने जो जीवन भर बाहर मुखी रहंदे ने, अंदर की फिक्र नहीं करते। हुण विद्वान इंज कहते हैं, बाहर की यात्रा हंकार की यात्रा है। अगर ये अंदर नहीं मुड़दा पिया तो बाहर की सारी यात्रा हंकार की यात्रा है, अंदर की यात्रा निरंकार की यात्रा है। एक हंकार की यात्रा है, एक निरंकार की यात्रा है। हंकारी मनुख, परबल हंकारी मनुख, एक मासूम बच्चे कोलों हंकार नहीं चलता, क्योंकि वो समझदा ही नहीं, समझदा ही। एक मासूम 2-3 साल के बच्चे के सामने मनुख अपने हंकार नूं प्रगट नहीं कर सकता, चलता ही नहीं, वो समझदा ही नहीं। पर एक शक्तिशाली है, ताकतवर है, वो सामने भी हंकार नहीं चलता, उत्थे नहीं चलता। एक मासूम बच्चा हंकार नूं समझदा नहीं, एक शक्तिशाली हंकार नूं समझदा है पर उत्थे चलदा नहीं। इस वास्ते अक्सर हंकारी मनुख अपने तो छोटियां नूं लभेगा, छोटियां नूं, उत्थे उसकी तृप्ति आउंदी है, या वध तो वध दूसरियां नूं छोटा मन्नेगा, मन्नेगा, हर पक्ष छोटा समझेगा, मन्नेगा। उदी हंकार की तृप्ति इसे दे। बाहर की यात्रा हंकार की यात्रा है। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, मनुख दियां लोड़ां कोई बहुत ज्यादा नहीं ने, मनुख दा हंकार बहुत बड़ा प्रबल है। मनुख बहुत कुछ अपने हंकार की खातर करता है, कभी बगौर मुताला कर लेना। शेख सादी साहब कहते हैं, मेरिया भी अखां ने, संसार दियां भी अखां ने, 90% काम ते मैं लोकां दी अखां वास्ते करदा, अपनी अखां वास्ते ना। किवें मैं लोकां दी नजरां तो उच्चा उठ जावां ते लोकी सिर उच्चा करके मैनूं वेखण। हंकार ये चाहता है 9 खंड पृथ्वी दे च मैं जाणिया जावां। महाराज कहंदे 9 खंडां विच जाणिए नाल चले सब कोय।
सिर्फ एक शहर दे लोकी ही मैनू ना मनन, सिर्फ एक मुल्क दे लोकी ही मैनू ना जाणदे होण, सारा संसार जाणदा होवे ते सारा संसार झुके भी। हंकार दी ये मंग है। ये गल वखरी है, हंकार कदी तृप्त नहीं हो सकता। सदा हमेशा कोई ना कोई उस तो अगे होवेगा। जे ये धन दे च अगे होवेगा तो कोई सेहत दे तंदुरुस्ती च अगे होवेगा, ते जे तंदुरुस्ती दे च अगे है कि कला दे च ज्ञान दे च पिछे होवेगा, कोई इस तो अगे होवेगा। ते जे ये कला ते ज्ञान दे च अगे ते कोई सुआपण दे च इस तो अगे होवेगा, सुंदरता दे च इस तो अगे होवेगा। किसी न किसी पख दे च हर मनुख दे कोलों कोई ना कोई अगे होवेगा। मनुख हर पहलू दे च अगे नहीं हो सकता। अज तक कोई इस तरह का मनुख होया ही नहीं जो हर पहलू दे च अगे होवे। ये भी मैं अर्ज कर दूं, किसी न किसी च पछड़े होया होवेगा। कला दे च अगे होवेगा, सरीरक बल दे च पछड़िया होया होवेगा, तंदुरुस्ती दे च पछड़िया होवेगा, सुपन दे च पछड़िया होवेगा, ताकत बाहुबल राजनीति दे च या धन संपदा दे च पछड़िया होया होवेगा। हर पख दे च मनुख अगे नहीं आउंदा। हंकार हर पख दे च अगे होना चाहता है। बड़ी चोट लगदी उसनूं जद किसी पहलू च उस नालों कोई अगे हो गया। हंकारी दुखी हो जाता, बहुत दुखी हो जाता। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, छोटे मासूम बच्चे के सामने मनुख का हंकार नहीं चलता, क्योंकि समझदा ही नहीं हंकार की हुंदा। समर्थ शक्तिशाली के सामने भी हंकार नहीं चलता, क्योंकि मनदा नहीं, उत्थे हंकार चलता नहीं। इस वास्ते हंकारी अक्सर अपने ते छोटियां नूं लभेगा या दूसरियां नूं छोटा समझेगा। हंकार दी यात्रा है, निरंकार दी यात्रा विनिम्रता दी यात्रा है, निर्माणता दी यात्रा है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। विनिम्रता सारे गुणां दा निचोड़ है, गुरु नानक इंज कहंदे। जिवें तिल ने ते फिर तिलां दा तेल है, बदाम ने ते फिर बदामां दा रोगन है, सारे गुण ने ते फिर गुणां दा तत्त है कि विनिम्रता, निर्माणता। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक। एक आलम इंज कहंदा है, जुबान खोलेंगे मुझ पर बद जुबान क्या बदशुआरी से, कि मैंने खाक भर दी है उनके मुंह में खाक सारी से। मैं ते सारियां दी खाकसार हो गया, पैरां दी खाक हो गया, हुण होर मैनू की पछाड़ोगे? मैं ते खुद ही पछड़िया, मैं ते सब दे पैरां दी खाक। दी सावत है बहुत बेहाला, गुरु अर्जन देव जी महाराज। सगल चरण की एहो मन राला। हे प्रभु मैं ते सारियां दे चरनां दी खाक, सारियां दे चरनां दी धो। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा एक वाक शब्द है तिलंग राग दा, पर है परशियन दे सारा। अखीरलियां पंक्तियां सतगुरु थे कहने ने, बदबख्त हम चूं बखील गाफल, बेनजर बेबाक। हे प्रभु मैं कोई चंगी किस्मत लेके नहीं आया, मेरी प्रारब्ध चंगी नहीं है। क्यों? तू नहीं मिलिया। किया होया जो बहुत कुछ मिले, तू नहीं मिलिया। बद वक्त हम चों बखील, चुगलखोर भी हां, निंदा भी करदा।
ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਚ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਝ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਿਰਮਾਨਾ, ਪਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਉ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਾ। ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਪਮਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਜਲਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡਾ ਕਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਰਪਕਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਕਸ਼ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੁਰਯੋਧਨ श्री कृष्ण जी दे पास गए, कहने लगे भगवान जितने तुसी सखा अर्जन दे हो मेरे भी हो, जितना संबंध थोड़ा उन्हां नाल है मेरे नाल भी है, साडी मदद करो तुसी। मैं थोड़े कोल आया फरियाद लेके। इस कथा नूं भाई गुरदास जी ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। श्री कृष्ण ने कहा एक मैं हाँ एक मेरी फौज है, तू दोहां दे च एक नूं चुन सकदा है, या मेरी फौज ले ले तेरे पक्ष दे च लड़ेगी, या तू मैनू ले ले मैं तेरे पक्ष च खड़ा हो जावांगा। राजनैतिक बंदा सी दुर्योधन, धार्मिक तो है नहीं सी, संसारी बाहरमुखी मनुख सी, बाहर मुनक जिसका सब कुछ बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। अंदरों सोचता है मौका मिल गया, कल्ले कृष्ण नूं मैं की करना है, महाराज फिर फौज ही दे दो। कृष्ण ने कहा ठीक, मेरी फौज तेरे पक्ष विच खड़ी होगी। अर्जन आया, चरना ते मत्था टेकिया। श्री कृष्ण कहने ने तू देरी नाल आया। दुर्योधन ने मंग की सी ते मैं कह दिता सी या मेरी फौज ले ले या मैनू। फौज ते उसने मंग लई है, सिपाही ते उसने सेना ते उसने मंग लई है, हुण ते मैं ही हां कल्ला। अर्जन हाथ जोड़ के कहंदा भगवान जे ये अवसर मैनू पहले मिलदा मंगण दा ते मैं उदों भी तुहानू ही मंगना सी, तुहाडी सेना नू नहीं मंगना सी। तुसी मेरे पक्ष दे खड़े हो गए तो फिर हार भी तुहाडी जित भी तुहाडी, अपना ते कुछ भी नहीं, निश्चिंत असीं ते बेफिक्र हो जावांगे। संसार के इतिहास इस तरह पहली दफा होया है कि कृष्ण जी की सेना दुर्योधन के पक्ष च खड़ी है, स्वयं कृष्ण पांडवों के पक्ष
ਅਰਜਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਨਿਰਪਕਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪਕਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਗ ਲਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।